अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मेटाकार्पल्स ऑफ हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। तो ये वाली जो मेटाकार्पल है, ये है हॉर्स की, ये मेटाकार्पल्स हैं ऑक्स की, और ये इतनी डॉग की। तो सबसे पहले हॉर्स की जो मेटाकार्पल है और ऑक्स की मेटाकार्पल है, ये आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो आपको डिस्प्लेन के ऊपर हॉर्स के अंदर ये कॉक्लिया नजर आ रहा है, और अगर आप कैटल की देखें तो कैटल की मेटाकार्पल के अंदर आपको दो कॉक्लिया नजर आएंगे। तो डिस्प्लेन के ऊपर अगर आपको एक कॉक्लिया नजर आएगा तो ये हॉर्स की है, और अगर आपको दो कॉक्लिया नजर आएंगे तो ये ऑक्स की मेटाकार्पल है। इसकी वजह यह है कि हॉर्स के अंदर लार्ज मेटाकार्पल एक है, जिसकी वजह से आपको नीचे कॉक्लिया भी एक नजर आ रहा है, और गाय के अंदर लार्ज मेटाकार्पल दो है और नीचे आपको कॉक्लिया भी दो नजर आएंगे। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जिसके अंदर आपको एक कॉक्लिया नजर आए वो घोड़े की मेटाकार्पल है या मेटाटार्सल है, और जो जिसके अंदर दो कॉक्लिया नजर आए या तो वो गाय की मेटाकार्पल है या वो गाय की मेटाटार्सल है। घोड़े के अंदर जो लार्ज मेटाकार्पल है वो एक है, मेटाकार्पल नंबर 3, और गाय के अंदर जो लार्ज मेटाकार्पल है वो दो है, मेटाकार्पल नंबर 3 और मेटाकार्पल नंबर 4। तो ये भी डिफरेंस है कि घोड़े में एक लार्ज मेटाकार्पल है और गाय में दो लार्ज मेटाकार्पल है। इसी तरह घोड़े के अंदर जो स्मॉल मेटाकार्पल है वो दो है, मेटाकार्पल नंबर 2, मेटाकार्पल नंबर 2 और मेटाकार्पल नंबर 4। तो घोड़े में दो स्मॉल मेटाकार्पल है, लेकिन गाय के अंदर सिर्फ एक मेटाकार्पल है, स्मॉल मेटाकार्पल है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर मैं डॉर्सल सरफेस पर देखूं तो मुझे ये ग्रूव नजर आ रहा है, ये डॉर्सल सरफेस पे मौजूद है और यहां से ब्लड वेसल पास कर रही है, इसलिए इसको बोल रहा हूं डॉर्सल वास्कुलर ग्रूव। तो ये जो डॉर्सल सरफेस पे ग्रूव नजर आ रहा है ये है डॉर्सल वास्कुलर ग्रूव, और ये दोनों लार्ज मेटाकार्पल के दरमियान में, और ये सिर्फ ऑक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप हॉर्स में देखें तो हॉर्स में लार्ज मेटाकार्पल एक है, जिसकी वजह से दरमियान में डॉर्सल वास्कुलर ग्रूव एब्सेंट है। डॉर्सल वास्कुलर ग्रूव इज प्रेजेंट इन ऑक्स एंड एब्सेंट इन हॉर्स। इसी तरह अगर मैं पाल्मर सरफेस पर देखूं तो पाल्मर सरफेस के ऊपर भी मुझे ये एक ग्रूव नजर आ रहा है जहां से ब्लड वेसल पास कर रही है। तो क्योंकि ये सरफेस पाल्मर है इसलिए इसको बोलूंगा पाल्मर वास्कुलर ग्रूव। तो ये जो पाल्मर वास्कुलर ग्रूव है ये भी सिर्फ गाय के अंदर मौजूद है, घोड़े के अंदर एब्सेंट है। तो डॉर्सल वास्कुलर ग्रूव और पाल्मर वास्कुलर ग्रूव, ये दोनों ग्रूव जिस हड्डी में होंगे वो गाय की है और जिस हड्डी में नहीं होंगे वो घोड़े की है। ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट के तौर पे याद रखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉक्सिमल थर्ड और मिडल थर्ड जो है लार्ज मेटाकार्पल का हॉर्स के अंदर आपको इसकी जंक्शन पे एक न्यूटेंट फोरामिना नजर आएगा। न्यूटेंट फोरामिना इन हॉर्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडल थर्ड एंड प्रॉक्सिमल थर्ड। अगर मैं ऑक्स की बात करूं तो ऑक्स में आपको इस लोकेशन पर कोई फोरामिना नजर नहीं आएगा, बल्कि ऑक्स के अंदर क्या होता है कि आपको डिस्टल थर्ड के ऊपर डॉर्सल सरफेस और वोलर सरफेस दोनों तरफ ही फोरामिना नजर आता है, और ये दोनों फोरामिना आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं इधर से वायर गुजारूंगा तो दूसरी तरफ से निकल आएगी, यानी कि ये केनाल है, और ऊपर प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर भी ये आपको एक फोरामिना नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ पाल्मर सरफेस पर भी ये फोरामिना नजर आ रहा है। तो गाय के अंदर ये दो केनाल्स हैं, एक है डिस्टल एंड के ऊपर और एक है प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर। तो घोड़े के अंदर न्यूटेंट फोरामिना मौजूद है प्रॉक्सिमल थर्ड और मिडल थर्ड की जंक्शन पर, और गाय के अंदर दो केनाल्स हैं, डिस्टल थर्ड और प्रॉक्सिमल थर्ड के ऊपर। उसके बाद में डिस्टल एंड पर अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि हॉर्स के अंदर सिर्फ एक कॉक्लिया मौजूद है और ऑक्स के अंदर दो कॉक्लिया मौजूद है, और ये दो कॉक्लिया मौजूद है, और हर कॉक्लिया का ये वाला जो कोंडाइल है ये है लेटरल कोंडाइल और ये है मीडियल कोंडाइल, और ये दरमियान में सैजिटल ब्रिज। घोड़े के अंदर एक कॉक्लिया है और गाय के अंदर दो कॉक्लिया हैं, और गाय के अंदर जो दो कॉक्लिया हैं वो दोनों सेपरेट हैं बाय आ सैजिटल नॉच। तो ये दोनों कॉक्लिया के दरमियान में एक नॉच टक लगा हुआ है जिसको बोलते हैं सैजिटल नॉच। तो ये जो सैजिटल नॉच है ये सिर्फ गाय के अंदर प्रेजेंट है और सैजिटल नॉच हॉर्स के अंदर एब्सेंट है। उसके बाद अगर आप इस हड्डी को, गाय की इस हड्डी को यहां से कट करेंगे तो आपको इसके अंदर जो मेडुलरी कैविटी है वो डिवाइडेड नजर आएगी।
क्योंकि इसके अंदर 2 लार्ज मेटाकार्पल है और उनकी मिडुलरी कैविटी भी अलग-अलग होगी, तो इसमें डिवाइडेड मिडुलरी कैविटी नजर आएगी अगर मैं हड्डी को इधर से कट करता हूं। लेकिन जो हॉर्स की मेटाकार्पल है इसकी मिडुलरी कैविटी अनडिवाइडेड होती है। लास्ट पर आपको डॉग की मेटाकार्पल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जो आपको इतना पोर्शन नजर आ रहा है ये है डॉग की मेटाकार्पल्स। तो डॉग की मेटाकार्पल्स एज लाइक टू ह्यूमन है। तो अगर आप ह्यूमन का हैंड देखें तो आपको ये मेटाकार्पल नजर आ रही है। ये है फर्स्ट मेटाकार्पल, ये है सेकंड मेटाकार्पल, ये थर्ड मेटाकार्पल, ये फोर्थ मेटाकार्पल और फिफ्थ मेटाकार्पल। तो इनका फार्मूला भी सेम है डॉग के अंदर और ऑलमोस्ट साइज भी सेम है। अगर आप देखें तो ह्यूमन के अंदर जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो सबसे छोटी है। तो डॉग के अंदर भी जो फर्स्ट मेटाकार्पल होगी मीडियल साइड पे, अभी इसके साथ अटैच नहीं है, वो छोटी सी होगी, वो सबसे छोटी है। जिस तरह ह्यूमन में फर्स्ट मेटाकार्पल छोटी है, डॉग में भी फर्स्ट मेटाकार्पल छोटी है। और ह्यूमन में अगर आप देखें तो ये थर्ड और फोर्थ जो मेटाकार्पल है ये सबसे लार्जर है। तो डॉग के अंदर भी जो थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल है ये सबसे लार्जर है। तो आपने डॉग की जो मेटाकार्पल है उनको याद करना हो तो आप ह्यूमन की मेटाकार्पल्स को रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ह्यूमन की फर्स्ट मेटाकार्पल सबसे छोटी है तो डॉग में भी फर्स्ट मेटाकार्पल सबसे छोटी है। ह्यूमन में थर्ड और फोर्थ सबसे बड़ी है तो डॉग में भी थर्ड एंड फोर्थ सबसे बड़ी है। और जो सेकंड एंड फिफ्थ है वो इस थर्ड और फोर्थ से थोड़ी थोड़ी छोटी है। तो इधर से अगर आप देखेंगे तो इधर फर्स्ट मेटाकार्पल छोटी सी होगी, अभी अटैच नहीं है। ये आपको सेकंड मेटाकार्पल नजर आ रही है, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। आप देख रहे हैं कि जो थर्ड और फोर्थ है वो सबसे लार्जर है। और उसके बाद हर जो मेटाकार्पल है, हर मेटाकार्पल के आपको ये एक शैफ्ट नजर आ रही है और ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कार्पल्स के साथ, कार्पल्स की रॉ के साथ, डिस्टल रॉ के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है और कार्पल जॉइंट बना रहा है। और इसका डिस्टल एंड जो है वो फर्स्ट फेलिंग्स के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है।